चाल है। अरे दुष्ट विजय, हंस रहे हो? जय विजय, आज तूने जैसे मेरी ये हंसी उड़ाई है, दोनों मरकर राक्षस हो दे रहा श्राप मुनिराई है। अरे दुष्ट विजय, अरे दुष्ट विजय, तू मरकर रावण कैसा राक्षस बनेगा और विजय तू कुंभकर्ण बनेगा। छपटी हरी, तू किधर जा रहा है? इधर आ। जिस प्रकार एक नारी के कारण तूने मुझे बंदर का रूप दिया, वैसा ही कैसे नारी दुख दिया मुझे, वैसे ही तू भी पाएगा। बंदर का रूप दिया मुझको, बंदर का साथ ही पाएगा। जिस प्रकार श्री हरि एक नारी के कारण तुमने मुझे बंदर का रूप दिया, उसी प्रकार त्रेता युग में तुम राम का अवतार लेकर एक नारी वियोग में तर भटकोगे और तुम्हारी सहायता के लिए एक वानर ही तुम्हारी सहायता करेगा। देवऋषि, मुझे आपका यह साप मंजूर। नारद स्वीकारे साप तेरा, तेरी हर बात गवारा है। कैसी विवाह कैसी कन्या, नारद या ब्रह्म अंधियारा है। देवऋषि, मैं राम रूप में आऊंगा, नर्तन को अपनाऊंगा। है मित्र सदा हरि तेरा, मैं तुमको विमल बनाऊंगा। क्षमा कीजिए श्री हरि, क्षमा कीजिए। आ गया ज्ञान, ज्ञान मिटा, हे नारायण उद्धार करो। इस रोग मोह का अंत करो, प्रभुता ही नाम भाव करो। ये राजा, ये कन्या सब आपकी माया थी। मैं समझ गया श्री हरि, मुझे क्षमा करो। देवऋषि, मैं परम हितैषी हूँ तेरा, इस कारण स्वयं रचाया था। अपने का मोह मिटाने हित नाटक ऐसा दिखलाया था। देवऋषि, मैं राम रूप में आऊंगा, नर्तन को अपनाऊंगा। है मित्र सदा हरि तेरा, मैं तुमको विमल बनाऊंगा। देवऋषि, मुझे आपका ये श्राप मंजूर है। देवऋषि, मैं त्रेता में आपका इंतजार करूंगा। राम श्री हरि ओम मस्त देवऋषि। नारायण नारायण। मैं शाम का किनारे आऊं, शाम का किनारे आऊं,
खुशहाल है कि नहीं, जाओ अति शीघ्र जाओ। आगे बढ़ के बोला
शांत रहो सबसे पहले कर रहा प्रणाम मैं कौन जाता हूँ प्रणाम करता हूँ मैं अवधपति सुख दाता साधन ऋषि पुत्र श्रवण कुमार का सादर प्रणाम स्वीकार करिए महाराज। कहिए ऋषि पुत्र कैसे आसान हुआ? सब कुशल मंगल तो है। धन्य घड़ी और धन्य दिवस आए श्रवण कुमार कहिए क्या नहीं नहीं महाराज मुझे धन दौलत राज संपत्ति कुछ नहीं चाहिए कि महाराज मैं तो अपने माता पिता के अंधेपन के कारण बहुत परेशान हूँ इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ कि गुरुदेव कुछ मुझे उपाय बताएं। नहीं राजन श्रवण तो लाखों पुत्रों में अनोखा पुत्र है। जो नभ में है चंद्रमा जब में सारी धार पुत्र मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे बूढ़े माता पिता अंधे हैं वो देख नहीं सकते हैं इसलिए गुरुदेव मैं आपके पास आया हूँ आप कोई उपाय बताइए गुरुदेव। क्या तुम्हें अपने माता पिता के अंधे होने का कारण पता है? नहीं नहीं गुरुदेव मुझे इसका कारण नहीं पता है गुरुदेव। सुनो पुत्र गुरुदेव आपको ऐसा उपाय बताइए मडराए जाए सिर पर मेरे बादल संकट रथ खुदाए खुल जाए दोनों आँख मगर मेरी माता और पिता अपने माता पिता के अंधे होने का कारण होता है? नहीं गुरुदेव मुझे नहीं पता है। तो सुनो मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के अंधे होने का कारण बताता हूँ। बताइए गुरुदेव बताइए। पहले तुम्हारे माता पिता के कोई संतान नहीं थी उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए नैनी ग्रह में जाकर घोर तप किया तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने कहा पुत्र को तुम्हें प्राप्त होगा पर तुम दोनों अंधे हो जाओगे। इस प्रकार पुत्र तुम्हारा जन्म हुआ और वे दोनों अंधे हो गए। अहो भाई मैं धन्य हो गया गुरु जी
होती मैं बहुत धन्य हो गया। अब ये शरीर, मेरा शरीर मेरे माता पिता का है, उसी के काम आएगा। हे गुरुदेव, ध्यान रखे जो नाम उनका, खींच निकालूं मैं। ये हाथ नगर उनके पास बने तो काट से महकालूं मैं। अब मैं अपने माता पिता की और सेवा करूंगा। हे गुरुदेव, नगर चरणों में झुके इसको ये नैन दिए जिन नैनों ने, ये नैन उन्हीं पर जिससे मेरे माता पिता के आंखों की जोर फिर से वापस मिल जाए। बताइए गुरुदेव, कुछ तो उपाय बताइए। तुम्हारे माता पिता के आंख की जोर पुनः वापस आ सकती है यदि तुम उन्हें काशी, बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि तीर्थ स्थानों की यात्रा कराओ तो तुम्हारे माता पिता की जो पुनः वापस आ सकती है। धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात बता दी। अब मेरे माता पिता फिर से देख सकेंगे। मैं उनको तीर्थ यात्रा अवश्य कराऊंगा गुरुदेव, अवश्य कराऊंगा। गुरुदेव, अब मैं जब अपने माता पिता को यह संवाद सुनाऊंगा, अब पूछ कभी कहलाऊंगा जब तीर्थ उन्हें ले जाऊंगा। घने वन, ऊंची ऊंची पहाड़ी, कंटक भरे मार्ग, आखिर तीर्थ यात्रा कैसे कराओगे? महाराज, मैं अपने माता पिता को कांवर में बिठाकर तीर्थ यात्रा कराऊंगा। महाराज ऐसा करो, मैं तुम्हें एक कुछ सैनिक दे देता हूँ, उसमें और तुम्हारी माता पिता की तीर्थ यात्रा करा देंगे। नहीं नहीं महाराज, नहीं नहीं, मेरी एक पूजाएं मेरे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए सक्षम है। महाराज, मैं उन्हें कांवर में बिठाकर तीर्थ यात्रा कराऊंगा। महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। महाराज ठीक है साहब, अगर नहीं मानते हो तो जाओ, ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे और तुम्हारी तीर्थ यात्रा सफल हो।
क्यों पुत्र आखिर ये बात क्यों सारा पुत्र आज मुझे पता चला कि आपकी आंखें मेरी वजह से गई। पिताजी, मैं अपने आप को बहुत धन्य समझ रहा है पुत्र। ऐसी बात जैसे माता पिता मुझसे मिले। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते बेटा। जी का अपने माता पिता की सेवा की दृश्य पर प्रसन्न होकर के संतराम यादव मुंशी खेड़ा की ओर से 10 रुपए, श्री शिव कुमार साहू जी मुंशी खेड़ा की ओर से 20 रुपए, गुल्ले पाल गोल्डन वालों की तरफ से 51 रुपए, दीपक जायसवाल सब्जी वाले हनुमान मंदिर के सामने उनकी तरफ से 20 मुद्राएं, जयसिंह कुमार ड्राइवर 21 रुपए श्रवण कुमार के अभिनय पर मेरा जीवन, मेरा ये वृद्धावस्था सफल हो गया मेरे पुत्र श्रवण। बेटा क्या राज दरबार गया था? हाँ पिताजी, मैं गुरु जी के पास गया था। क्या उन्होंने कोई उपाय बताया? क्या कोई औषधि आया है पुत्र? नहीं पिताजी, औषधि तो नहीं लाया हूं, लेकिन गुरु जी ने बताया है। क्या बताया है मेरे लाल? पिताजी, गुरु जी ने बताया है ये
सफल हो जाएगा, घर में सुख शांति उपाय तो बड़ा अच्छा है बेटा, लेकिन तीर्थ यात्रा वो भी हम वृद्धावस्था में है पुत्र, तेरी माँ भी वृद्धावस्था में है और फिर हम लोग अंधे हैं मेरे लाल। तीर्थ यात्रा कैसे कराओगे मेरे लाल, कैसे? अजी आप परेशान ना हो, हम आप लोगों को तीर्थ यात्रा अवश्य कराएंगे। आप वृद्ध हैं, अंधे हैं, तो क्या हुआ पिताजी? ये शरीर, ये हाथ पैर सब आप ही का है। मैं आप दोनों को तीर्थ यात्रा अवश्य कराऊंगा पिताजी। पर कैसे मेरे लाल, तीर्थ यात्रा कैसे कराओगे, कैसे कराओगे मेरे लाल? पिताजी आवाज सुन रही हो? भाग्यवान नाथ बोलो, सुन रही हो? हाँ भाग्यवान, मेरा लाल क्या कह रहा है? पिताजी यदि आपका और परम पिता परमेश्वर का आशीर्वाद मेरे साथ है तो फिर कैसी परेशानी है पिताजी? कांवर में बिठा कर दोनों को सैर कराऊंगा, चाहे जगरू से तन टूटे ये प्राण नहीं करनी, मुझे नैनों की ज्योत भी नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरा पुत्र हम दोनों अंधी अंधों के लिए इतना कष्ट उठाए। नहीं नहीं पिताजी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहिए पिताजी, बहुत दिनों से पिताजी ऐसा नहीं करिए। गुरुजी ने बताया है गुरुजी, अब मुझे ऐसा करने दीजिए पिताजी, आप परेशान न हो, मैं आपको कांवर में बिठाकर तीर्थ यात्रा कराऊंगा, मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं होगी पिताजी। जैसी इच्छा मेरे लाल, तेरी इस जिद के आगे तो हम दोनों को झुकना ही पड़ेगा। जैसी इच्छा मेरे लाल। ठीक है पिताजी, आप थोड़ा विश्राम कर लें। हाँ, उपस्थित दर्शक बंधु, श्रवण कुमार जी का अपने माता पिता की इस सेवा और भाव भरा ये दृश्य देखकर प्रसन्न होकर के जन्मेजय मुंशी खेड़ा की ओर से 10 रुपए, बाबा जी दोसा निवासी उनकी ओर से 11 रुपए, छोटे लाल आदिवासियों की ओर से 11 रुपए और
हैं क्या पुत्र अपनी माँ की थोड़ी सेवा कर ले पुत्र। देख क्या हो गया है तेरी माँ को, ये बोलते कुछ नहीं। बेटा ठीक है बेटा, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। भाग्यवान बोलो स्वामी, क्या सोच रही हो भाग्यवान? मुझे सब मालूम है क्या सोच रही हो। यही सोच रही हो ना कि मेरा लाल, मेरे हृदय का टुकड़ा कैसे हम लोगों को तीर्थ यात्रा कराएगा। यही सोच रही हो ना भाग्यवान? हाँ स्वामी, मैं तो यही सोच रही हूँ। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं बेटा श्रवण? हम आप देश में चिंता न करें बेटा, तेरी मात पितृभक्ति के आगे तो मुझे नतमस्तक होना पड़ रहा मेरे। प्रसन्न लग रहा है। क्या कर रहा है? मैं कैसे आपका आभार करूं? हमारे पास तो शब्द ही नहीं है। आपने मुझे श्रवण के रूप में जो पुत्र दिया, उसके लिए मैं सदैव आपका ऋणी रहूंगा भगवान। ऐसा पुत्र पाकर हम दोनों का सफल हो गया। हाँ भाग्यवान, हाँ ये तो बात है।
ब्राह्मण आया पुत्र कांतन देव और पति डॉक्टर सारा नमस्कार करता है। धन्य हो धन्य हो धन्य हो जो अवधपति मेरी कुटिया में पधारे। आइए आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। आइए आइए। श्री सपन जी गुरु वशिष्ठ भी आपके दर्शन की अभिलाषा करते हैं। धन्य हो, आज का दिवस तो बड़ा ही शुभ है जो अवधपति और कुल गुरु वशिष्ठ जी मेरी कुटिया में पधारे। निश्चय ही आज का दिवस बड़ा ही शुभ है। क्यों भाग्यवान, मैंने ठीक कहा ना, ठीक मेरे स्वामी। आइए ऋषिवार आसन ग्रहण करिए। आप लोग भले नहीं जो अवधपति और गुरु को आसन ग्रहण करवाया। अब मैं अपने माता पिता को इस टावर में बिठाकर तीर्थ यात्रा कराऊंगा। निश्चय नहीं आज का दिन बहुत ही शुभ है। सत्य है जिस प्रकार देवों में शिव शंकर, नदियों में गंगा, पर्वतों में कैलाश, पुष्पों में गुलाब है, उसी प्रकार पुत्रों में श्रवण कुमार है। श्रवण कुमार, मैं तो आपके संपूर्ण नीति रीत के साथ अपने पूज्य माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाए। मैं तो एक बार पुनः आपसे सबने आग्रह करता हूँ कि काल की आखिरी घोड़े आज वस्तुएं बड़ी श्रद्धा के साथ भेंट करने के लिए तैयार हूँ। नहीं नहीं महाराज, मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए महाराज। मेरे माता पिता से तीर्थ यात्रा कराने के लिए मेरी ये दोनों भुजाएं ही काफी है महाराज। फिर आपका गुरुदेव का आशीर्वाद भी मेरे साथ है। व्यर्थ में परेशान न हो महाराज। नहीं नहीं पुत्र, महाराज ये कह रहे हैं। हे गुरुवर, आप अपने श्रवण कुमार को इतना कोमल न समझे। हे गुरुवर, सूरज गगन पृथ्वी जहां सब अपना काम भूल जाए। कांवर ना छूटे कंधे से, चाहे कंकार छूट जाए। धन्य है
ब्राह्मण देव, ये ऋषि शांतन आपको सादर नमस्कार करता है। सच्ची भाव अच्छा ये बताइए हमको किस लिए बुलवाए हो यहाँ? हे ब्राह्मण देवता, हम अपने माता पिता को लेकर तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं, इसलिए हम संकल्प कराना चाहते हैं। क्या कह रहा, क्या कह रहे हो? तीर्थ यात्रा कहने जा रहे हो करके? हाँ ब्राह्मण देवता, ये तो अति उत्तम बात है। आज तक कोई भी बच्चा अपने माता पिता का तीर्थ यात्रा नहीं कराया, मगर एक मातृभक्त समर्थ कुमार ऐसा बच्चा स्कूल में पैदा हुआ जो अपने माँ और पिताजी को तीर्थ यात्रा कराने जा रहे हैं। सत्य कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं ब्रह्मा देव, आप 16 सत्य कह रहे हैं। तो ठीक है, जल्दी संकल्प करवा लीजिए। शुभ काम में देरी नहीं और नहीं प्राइस निकल जाएगी। अच्छा हाँ, फुटकर पैसा चले है। हाँ ब्राह्मण देवता, आज मैं अपना सब कुछ दान कर दूंगा। हमारा है दान लेंगे, हम लोगों का काम है, समझो। नहीं तो हम लोग काम है, कहीं भी जाए थे ना तो फुटकर वगैरह जरूर नहीं रहे देता कि थोड़ा कुछ हमारे पास बहुत ओढ़ जाती है, फुटकर नहीं है, जब तक हम लोग रहे हैं। चलो ठीक है, ले पूरा काम हम साथ जल सबसे पहले हम गणेश भगवान को स्मरण किया, उसके बाद अपने गुरु महाराज को। अब आप लोग संकल्प करवाएंगे। हाथ जोड़ा, अच्छा से फूल लो, मुद्रा ले लो। जान दे दे भारत खंड राज छोड़ दे, फिर ले अच्छा हाथ जोड़ा। अब ऐसा करो, अब अन्नदान कर दो। अन्नदान हमारे पैसे संपर्क करा दी। अन्नदान गौ दान जौन जौन कुछ दान करेगा समस्त दान करा दी इकट्ठा। हाँ ब्राह्मण देवता, हाँ जल्दी करा उचित रहेगा। यह बजे बहुत हमारे पीछे पड़ा रहती है, हमारा परिवार बहुत है, कहीं देर हो जाए उसमें हम पकड़े न गए, इसलिए चंदा करा देते। तो महाराज, आप लोग के समय अग्नि को साक्षी मानकर मैं
किया। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे, यशस्वी हो। आज तक हम बहुत दान पुण्य कराया, मगर ऐसा दान नहीं मिला। पूरा हीरा मोती जवा हीरा बताओ, जो कभू ने आखिर जैसे कौन आदमी रहता है इतना सामान हम काहे मिल जाए। हम आज तक ऐसा माला कभू न देखे हैं। बेटा ये बताओ किस चीज का माला है? बेटा ये मोतियों की माला है। तब देखा दामों का भी हो ना? हाँ ब्राह्मण देवता, हाँ। हे भगवान, हे नारायण, ऐसे हमका जजमान भेटाया। आज पता है जगन मौके से सारा दिन नहीं भेटाने, पता नहीं कहाँ भगवान करता है। आज पूरा हमारे घर बढ़ गया और जल्दी कहीं भजन हटते हो तो खिलाइए क्या करा भैया। ऐसे भैया एकदम दे मेरे करोड़ों पूजन माता पिता के लिए भगवान से प्रार्थना करिएगा कि उनकी आंखों की जोत फिर से वापस आ जाए। अरे हाँ हाँ, अरे प्रार्थना करते हम कैसे रातों दिन पाठ करो तेरे माई बाप जल्दी आखिर लगा भेज जाए। तो हर भगवान ने इतना हमें संदर्भ है, दान दक्षिणा जो है इतना हम कैसे कर भला बताओ। हमारे जैसा पंडित हो तुम्हारे जैसा जजमान नहीं है। नारायण भगवान तो आपने भला करें, जल्दी करो ले जाए ना जल्दी रात करो। आशीर्वाद दीजिए कि मेरी यात्रा सफल हो महाराज। आसान हो, अवश्य सफल होगी। ये शांतन ऋषि आपको तथा कुलगुरु वशिष्ठ जी को ये ऋषि शांतन सादर नमस्कार करता है। अब विलंब नहीं करना चाहिए पिताजी। ठीक है पुत्र। उपस्थित दर्शक बंधुओं, सुंदर से अब हम लोग
की परंपरा है जो आजकल से चली आ रही है। माघ माह में मकर संक्रांति के पर्व पर जो मानव इस संगम में स्नान करते हैं वे समस्त पापों से मुक्ति पाकर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। मैंने ठीक कहा ना भगवान, बेटा तेरे कारण आज हम दोनों प्रयागराज के दर्शन में सरवर मैं तो कहते हूँ कि इस प्रकार तूने हमें स्नान कराया। मेरा तो बेटा तेरी भक्ति से बेटा श्रवण, कहिए पिताजी, मैं किस तरह विधाता का आभार व्यक्त करूं। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। हे विधाता, मैं आपसे बारंबार विनती करता हूं कि मेरे इस पुत्र श्रवण कुमार इसकी यह कीर्ति सूर्य के समान सदैव चमकती रहे, यही मैं आपसे विनती करता हूँ, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। बेटा, हाँ पिताजी, आप आगे चल, हम आगे चलते हैं पुत्र। ठीक है पिताजी, अभी मैं चलने की तैयारी करता हूँ। आप यहाँ से प्रस्तुत हो रहे हैं। हाँ पिताजी, ये धीरे धीरे कौन बोल रहा है पुत्र? हरिओम पिताजी, ये यहाँ के महाराज हैं। अच्छा, तो ब्राह्मण देव है। हरिओम प्रणाम ब्राह्मण देव। तो आप यहाँ से आए हैं, आपने यहाँ सब तीर्थों के दर्शन कर लिए हैं? हाँ जजमान, मैंने यहाँ पर त्रिवेणी के घाट पर स्नान कर लिया है और सभी जगह दर्शन कर लिए हैं। अब हम लोग आगे जा रहे हैं। आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? यहाँ पर तो अभी बैठ के आपको पूजा करनी होगी। हरिओम सब हमने कर लिया है। कर तो आपने लिया है, पर हम लोग की दान दक्षिणा की अगर आपका यह यात्रा पूर्ण नहीं होगी। हरिओम हमने सब जगह पर दान दे दिया है महाराज।
तो देना ही पड़ेगा। हम लोग यहाँ के हरिओम हरिओम। देखो जजमान, हम ऐसे ही बहुत परेशान हैं, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। हम अपने माता पिता को कांवर पे बिठाकर तीर्थों की यात्रा कराने निकले हैं। हे जजमान, हमें ऐसे परेशान न करो, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। जजमान, ये मार तो है। हरिओम हरिओम। बगैर दान रखना क्या आपकी यात्रा पूर्ण नहीं होगी। हरिओम हरिओम। ठीक है, अगर आप नहीं मानते हैं तो ये हार ले लीजिए और आपस में बात कीजिएगा। लीजिए जजमान। धन्यवाद। चलिए पिताजी, और हम लोग आगे चले। हाँ चलो मत चलो। पिताजी, हम लोग काशीपुरी के भगवान विश्वनाथ मंदिर पर आ गए हैं। मातृभूमि, काशीपुरी की मातृभूमि, ये ऋषि शासन आपको सादर प्रणाम करता है। राम मातृभूमि सबका प्रणाम। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, सुनो तो हम लोग काशीपुरी आ गए हैं। कुछ कहना चाहती हो भाग्यवान? काशीपुरी तू सबकी सुखदायिनी, त्रिभुवन में विख्यात, हम भी तेरे यात्री, कृपा दृष्टि होगा। पुत्र, इस काशीपुरी की मातृभूमि को आप भी प्रणाम करें। विश्वनाथ बाबा, मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरे माता पिता की आंखों की जोत फिर से वापस आ जाए। बेटा बेटा, हाँ पिताजी, चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। बेटा ठीक है पिताजी। हिंसक पशु पक्षी आतंक मचा रहे हैं। मैं इस समय बड़े धर्म संकट में हूँ। महाराज, कैसा धर्म संकट? यदि आप आज्ञा दें तो मैं अभी जाकर उन हिंसक पशुओं को मार दूंगा, क्योंकि प्रजा का पालन करना तो आपका और हमारा धर्म है।
में कैसा धर्म संकट। तुम ठीक कहते हो सत्यकीर्त, अति शीघ्र चलो, हम शिकार करने जाएंगे, तभी हमारी प्रजा सुखी और खुशहाल होगी। ठीक है महाराज, कैसी आज्ञा आपकी।
और देखो सहारा मिल जाएगा मेरे लाल। बहुत प्यास लग रही है मेरे बेटा। ठीक है पिताजी, मैं अपनी जल लेके आता हूँ। कुछ देर रखो, मैं चाहता हूँ जल ले तुरंत ही आऊंगा। कंठों की प्यास बुझाऊंगा, करीब मैं बनाऊंगा। लेके आता हूँ, जल्दी आना मेरे लाल। आप ऐसा करें, मैं इतना चुप कर रहा हूँ। आप घर से इन सब पशुओं को भगाते हुए लाओ। जैसे हम इधर से जाएंगे मैं उन्हें मार गिराऊंगा। जैसी आज्ञा महाराज की। मेरे माता पिता बहुत ही प्यासे हैं। मेरे माता पिता इतने प्यासे थे, मेरे माता पिता। हे विधाता, ये तूने क्या कर दिया विधाता। मेरे अंधे माता पिता, अब क्या होगा। हे विधाता, ये तूने क्या किया मेरे साथ। मेरे अंधे माता पिता, उनका एक मैं ही सहारा था। अब क्या होगा मेरे माता पिता का। हे विधाता, ये क्या हुआ, क्या मैंने क्या कर डाला। लगता है मैंने अनजाने में